आजकल जहाँ पे भी टीवी में ऐड दिखते हैं अलायंस के बारे में बोलते हैं। तो बेसिकली ये अलायंस होते क्या है और इतना क्यों लोग जा रहे हैं उसकी तरफ? PETG एंड PU दो टाइप के अलाइनर के शीट्स रहते हैं. ओके। Okay, it's a thermoplastic material. Aligners is a substitute of braces. हाँ। Okay, ओके। braces पहले रहते थे. आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास महीने में एक बार जाना पड़ता था टाइट करने के लिए राइट राइट। या इलास्टिक चेंज करने के लिए. आज बहुत एडवांस हो गया है. अलाइनर्स ट्रांसपेरेंट है. ओके, 99% केसेस जो ब्रेसेस से कर सकते हैं वो सब अलाइनर से कर सकते हैं, बट 1% केसेस जो अलाइनर से नहीं हो सकता वो ब्रेसेस से ही करना पड़ता है. जैसे जब ग्रोथ मॉडिफिकेशन या एक्सपांशन या कोई अदर ऑर्थोपेडिक डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो वो अलाइनर से नहीं कर सकते. ओके। और 99% एवरी केस हम लोग अलाइनर से ट्रीट कर सकते हैं. हाँ हाँ। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है अलाइनर्स के लिए. यूजुअली डिपेंड्स 6 मंथ से लेके 1.5 ईयर तक, डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी आपके अलाइनर की ट्रीटमेंट चलती है. ओके। बट काफी सारे फायदे हैं. आप कुछ भी खा सकते हो. ओके, तो वही मेरा आप अगला कुछ क्वेश्चन भी- था बेसिकली कि अलाइनर्स डालने से फायदा क्या होता है? ये सिर्फ ये लुक्स के लिए होता है या फिर नहीं. उसका हेल्थ में भी कुछ बेनिफिट होता है? Yes, अलाइनर्स के बहुत सारे फायदे हैं. सो बेसिकली लुक्स के लिए तो डेफिनेटली चाहिए कि सबको आज कॉम्प्लेक्स है दिखने के लिए, तो Right, वो बेस्ट रहने के लिए, स्पेशली टीनेज में, जेनजी लोगों में. या आई मीन इट्स नॉट दैट कि अलाइनर्स सिर्फ टीनेज ही कर सकते हैं. आई मीन जिसने वो टाइम पे बच्चों मतलब बचपन में जिसने वो टाइम पे ऑर्थोडोंटिस्ट इतने अवेलेबल नहीं थे, जिसने मिस किया है बस, उसके लिए आज एडवांटेज है कि आज वही बस आप वापस पकड़ सकते हो विद अलाइनर्स विद ट्रांसपेरेंट. आज बहुत सारे कंपनीज के सीईओ और जो मार्केटिंग में है या एचआर में या प्रेजेंटेशन जिसको ये देना है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट है. आपको बाजू वाले को आपको भी नहीं पता बोलेगा कि पता चलेगा कि मैंने अलाइनर्स पहने हुए हैं. ओके ओके. सो अलाइनर्स आर दैट ट्रांसपेरेंट. आपको 18 आवर्स से 20 आवर्स घर पे पहनना है, सोने के टाइम पे भी पहनना है आपको, और आपको हर टाइम खाने के टाइम पे और ब्रश करने के टाइम पे निकालना है. It's as easy just wearing your watch or specs. Okay. It's as simple as that. Every So- 15 days आपको aligners change करने हैं, 4th weekly. सो आजकल बहुत ऐड चल रही है कि लोग आपके घर पे आके स्कैन करके अलाइनर्स दे देंगे. सो इज दैट अ सेफ ऑप्शन कि आपको डेंटिस्ट के पास जाके अलाइनर्स बनवाने चाहिए? Aligners is a medical device. Okay. आप DIY जो बोलते हैं, do your own. Okay. So आप आजकल मार्केटिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, आज टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, बट DIY aligners is a ban from Dental Council of India already. ओके. सो घर पे आज जाके स्कैन करना इट्स नॉट अलाउड. ओके. और ऑर्थो स्क्वायर ने कभी ये किया ही नहीं है. हमारे 120 ब्रांचेस इसी के लिए है कि आप क्लिनिक पे आ जाओ, क्योंकि आपको अलाइनर्स पहनने से पहले दांत क्लीन करने जरूरी है, या दांतों में फिलिंग है या कोई कैविटी है, वो सब कुछ आपको फिल करने हैं रूट कैनाल से, तो कैप्स वगैरह करके फिर अलाइनर्स करने हैं. आप समझो विदाउट नहा के हुए आप नए कपड़े पहन कर दूल्हा बन के जाओगे? नहीं जाओगे. तो आपको प्रॉपरली वॉश लेना है. सेम वे आपको दांत प्रॉपरली क्लीन करने हैं, उसके बाद अलाइनर करने हैं. अदरवाइज टार्टर कैलकुलस वैसे ही अलाइनर्स पहनते पहनते गम्स में डीप तक चला जाएगा. ओके. और अलाइनर्स इज अ मेडिकल डिवाइस व्हिच इज हैज टू बी गिवन बाय ऑर्थोडोंटिस्ट ओनली. तो ऑर्थोडोंटिस्ट डेंटिस्ट का इंटरवेंशन कंपलसरी चाहिए. तो अलाइनर्स ये डॉक्टर्स की सलाह से ही ये करना है. आपको घर पे बैठ के अलाइनर्स नहीं पहनना है. ओके. और ये अलाइनर्स का कॉस्ट भी है जो एड्स में बहुत बार दिखाया जाता है सस्ते हैं, जब हम एक्चुअल में जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कभी कभी लाखों में भी चली जाती है. सो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ सकता है अलाइनर्स बिठाने का? अलाइनर्स आपकी क्राउडिंग या स्पेसिंग या कितने नंबर ऑफ अलाइनर्स लगने वाले, राइट राइट, उसके ऊपर ये पूरी अलाइनर की कॉस्ट डिपेंड है. ओके. देयर आर इंडियन अलाइनर्स, देयर इज यूएस अलाइनर्स, देयर इज यूके और जर्मन अलाइनर्स. तो आप कौन सी कंपनी का ले रहे हो अलाइनर्स, उसके ऊपर ये पूरे डिपेंड है. ओके. तो मिनिमम से मिनिमम 25,000 रुपीज से अलाइनर्स चालू हो जाते हैं अप टू 2 लाख रुपीज तक. बट वो सीवियर केसेस में बात कर रहा हूँ करके. ओके ओके. सो ये रेंज है. तो नॉर्मल लोगों को 25,000 में उनके दांत अगर टेढ़े हैं तो सीधे हो सकते हैं इन 90% ऑफ केसेस. आज 90% ऑफ द केसेस में 25 to 30,000 रुपीज में अलाइनर्स हो सकते हैं. ओह.
ओनली 10% सीवियर केसेस है जहाँ पे अलाइनर कॉस्ट बढ़ने वाली है। ठीक है। और जैसे कि आपने बोला कि ये इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं जिनको सिर्फ हमें प्रेस करके डालना है, तो जब हमें 6 महीने 8 महीने में वो यूज करने हैं, तो आर दे कंफर्टेबल इन योर माउथ या फिर उससे कुछ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ने भी अभी भी वो अलाइनर्स यूज कर रहे हैं। ओके। अभी तक ऑर्थो स्क्वायर ने मोर देन 35,000 अलाइनर केसेस किए हुए हैं। ओके। हमारे थ्रू, और हर एक केस हम लोगों ने हमारे क्लिनिक के थ्रू किया हुआ है, ना जाके कोई घर पे जाके स्कैनिंग की है। ओके, एंड वी हैव अ इंट्राओरल स्कैनर एट एवरी सेंटर अवेलेबल। तो कंप्यूटराइज ही स्कैन होता है। आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग मेजरमेंट नहीं लेते, वो एक्यूरेट नहीं रहता। आज कंप्यूटराइज मेजरमेंट के बाद आपके अलाइनर फिटिंग परफेक्ट हो जाती है। सो अलाइनर्स सिर्फ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको डिलीवर करके उसके रिजल्ट्स आना भी इम्पोर्टेंट है। आपको मैं पूरे अलाइनर सेट्स दूंगा तो भी हम लोग 2-3 मंथ्स के बाद अगर हर पेशेंट को बुलाते हैं टू इवैल्यूएट कि आपके अलाइनर्स बराबर परफेक्ट चल रहे कि नहीं चल रहे। आज ओवरसीज पेशेंट है तो हम लोग उसको स्काइप या जूम के थ्रू हम लोग उसके अलाइनर्स परफेक्टली फिटिंग हो रहे कि नहीं वो देखते हैं। एवरी 15 डेज आपको अलाइनर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो पूरे सेट्स आ जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, छोटे बच्चों को अलाइनर्स की जरूरत होती है या फिर बड़े लोगों को भी, तो दोनों को सेम अलाइनर रखते हैं या फिर उसमें कुछ डिफरेंस होता है? अलाइनर्स टीन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, उसमें क्या है, 13 इयर्स तक सब दांत आते नहीं है, ग्रोइंग है, और 13 के बाद भी बच्चों की ग्रोथ चलती रहती है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम स्कैन लेना जरूरी है, क्योंकि उनके टीथ इरप्शन हो जाते हैं। तो पुराने अलाइनर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो ये केसेस में हम लोग पूरे सेट्स नहीं देते अलाइनर्स के। ओके, क्योंकि बीच में मिल्क टीथ उनके गिरते हैं तो वापस चेंज। तो टाइम टू टाइम एवरी 2 मंथ्स हम लोग स्कैन करके उसके नंबर। बट यस, अलाइनर्स इज एब्सोल्युटली, हम लोग 10 साल के बच्चे से लेके 68 इयर्स मैक्सिमम आई हैव डन फॉर अलाइनर। 68 इयर्स तक हम लोग अलाइनर कर सकते हैं। आज अलाइनर सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, दांतों में गैप्स है। आज हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि एक स्टिक है तो इजीली ब्रेक हो जाती है। ओके, साथ में है तो नहीं, तो टीथ जब साथ में है तो टंग के मूवमेंट से कभी नहीं होते। सो कुणाल सर, अलाइनर्स सिर्फ दिखने के लिए है या उसका बाकी कुछ हेल्प होता है इन आवर हेल्थ? यस, बहुत सारे लोगों में बाइट प्रॉपर नहीं रहती है, दांतों में गैप्स बहुत रहते हैं। आपने बचपन में सुना रहेगा कि एक स्टिक है वो इजीली ब्रेक हो सकता है, बट साथ में स्टिक से तो नहीं होते। तो सेम वे टीथ आपके जब साथ में है तो वो टंग के प्रेशर से नहीं लेंगे। स्पेशली जब लोअर टीथ जो है, ये 4 टीथ, उसमें रूट्स बहुत स्मॉल रहते हैं और सिंगल रहते हैं। पोस्टीरियर टीथ में रूट्स आपके 2-3 रहते हैं और फर्म रहते हैं, तो वो टीथ मूव नहीं होते। आप कोई भी ओल्ड एज में देखो, अगर उसके दांत भी नहीं तो सबसे ज्यादा ये टीथ मूव हो रहे होते हैं। ओके, तो आपको अगर स्पेसेस है तो आप अलाइनर से क्लोज करोगे, परमानेंट रिटेनर्स दे दोगे तो ये कभी वापस मूव नहीं होगा। तो अलाइनर सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, आपको आपके फंक्शंस के लिए और फ्यूचर आपके दांत लूज होके निकल के वापस इम्प्लांट का खर्चा होने से पहले भी आप अलाइनर्स एज प्रिवेंटिव कर सकते। सो अगर किसी ने अलाइनर्स बिठा दिए तो उनको एक्चुअल रिजल्ट आने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग सकता है? डिपेंड्स, स्मॉल केस है तो 6 मंथ्स में आ जाता है। 6 मंथ्स में आप कौन सी कंपनी का कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट, आप कौन से शीट्स यूज कर रहे हो अलाइनर्स के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैक्सिमम आप 1.5 साल में हो जाता है करके कंप्लीटली। तो ये टाइम के बीच में आपका अलाइनर्स। सो अगर किसी को अलाइनर्स अभी करवाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो हम जब वो ऑर्थो स्क्वायर में आपकी क्लिनिक में आएगा तो उसे आगे की प्रोसेस क्या होगी? ऑर्थो स्क्वायर में अगर क्लिनिक से आने से पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका कॉल आ जाएगा। ओके, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्कैन के टिप की कॉस्ट 1500 रुपए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्यूटर में कैड-कैम से स्कैन किया जाएगा। आपको उसके एंड रिजल्ट दिखेंगे पहले। ओके, तो मेरे दांत सी आई मीन आपके दांत बाद में कैसे होंगे वो अब हम लोग दिखाएंगे, और उसी के बाद आप अगर करना चाहते हो तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप सोच भी रहे हो कि आपको अलाइनर करना है, आप जस्ट एक बार आ सकते हो, आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि ऐसा हो जाएगा। 100% है, ये कैड-कैम टेक्नोलॉजी से। तो आपके जो एंड रिजल्ट्स है वो हमें पहले ही समझ में आ जाएंगे कि आपके दांत ये ऐसे हो जाएंगे करके। और ये सारे प्रोसेस के लिए एक भी रुपए मुझे नहीं देना पड़ेगा।
ओके, जब आपने फिर डिसाइड कर लिया अलाइनर लेना है तो उसके बाद जो भी अलाइनर्स लगेंगे उनकी कॉस्ट लगेगी, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार में 90% केसेस में हो सकती है। लेकिन इसका जो फायदा है कि 25,000 में या 30,000 में आप के बहुत सारे जो सीवियर डिजीजेस होते हैं उससे आप बच सकते हो। 100%। अगर आप मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे अलाइनर्स ब्रांड है और बहुत सारे मार्केटिंग भी वो कर रहे हैं। तो अगर लोग ऑर्थो स्क्वायर में आए तो उनको अलग ऐसा क्या मिलेगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ब्रांड्स उसमें से बंद भी हो चुके हैं। ओके, ऑर्थो स्क्वायर इट प्योरली डिपेंड, आई मीन हम लोग ऑर्थोडोंटिस्ट के थ्रू ही अलाइनर्स देते हैं। हाँ। तो एवरी पेशेंट कम्स टू द क्लिनिक। हाँ। और जैसे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हम लोग मॉनिटर करते हैं मंथ टू मंथ, जैसे हम लोग अलाइनर्स का ट्रीटमेंट मॉनिटर करते हैं और हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग 100% सेटिस्फैक्ट्री कंपल्सरी हर पेशेंट को कमिटमेंट देते हैं कि आपको अलाइनर्स आपको ऑर्थो स्क्वायर में करने हैं कम्प्लीटली, तो आपको 100% उसका सेटिस्फेक्शन आ जाएगा करके। ओके, सपोज ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स को एक्स्ट्रा एडिशनल अलाइनर्स लगे तो वी डोंट चार्ज देम एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसके रिफाइनमेंट दे देते हैं। ओह ओके, तो दैट इज एडवांटेज ऑफ क्वालिटी एंड वारंटी। हाँ। कॉस्ट वाइज भी मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूँ कि बाकी कोई भी अलाइनर कंपनी से और इससे आपको एटलीस्ट 25 to 30% आपको चीपर कॉस्ट ऑर्थो स्क्वायर में अलाइनर्स की मिल जाएगी विद द बेस्ट रिजल्ट्स। यस, तो बेसिकली अगर आप ऑर्थो स्क्वायर आएंगे तो हमें कॉस्ट भी कम मिलेगी और क्वालिटी भी बेटर मिलेगी, बिकॉज वी आर डूइंग दैट थ्रू जो ट्रेंड है ऑर्थो डेंटिस्ट के थ्रू वी आर गोइंग टू डू दैट।